पार्टी छोड़िए, एक ही घर का ये पारंपरिक सीट हो गया। परिवारवाद का सबसे बेस्ट उदाहरण ममता देवी इसको बता रही हैं। जी, एक बार पहले तो अगर ममता देवी अगर परिवारवाद का उदाहरण देती है तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 2019 के चुनाव में ममता देवी जब जीती थी, उसके बाद जब वो जेल चली गई अपने कुकर्मों के कारण, तो फिर बजरंग महतो क्यों? और जब बजरंग महतो क्यों, पहले ये बताइए। सबसे गंदा रिपोर्ट कार्ड इस हेमंत सरकार का है। 7,500 से अधिक महिला उत्पीड़न केस इनके कार्यकाल में दर्ज हुआ है। ये कैसा सम्मान है? इतनी ही बुरी है अगर हेमंत सोरेन की सरकार, तो भाई 5 आदिवासी सीट आप क्यों हार गए लोकसभा जा चुनाव? रही है सरकार। हैं? क्या जेएमएम का मुख्यमंत्री केवल आप ही बन सकते हैं? अरे आपको गोद में लेके खिलाया वो चंपई सोरेन, जिस चंपई सोरेन को आपने धक्का देके निकाला ना, आपको गोद में खिलाया, आपको बताया कि हम लोग कैसे आंदोलन करके झारखंड राज्य को अलग किए हैं। लोग कह रहे हैं कि जब इतना ही सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, तो चंपई सोरेन को मंत्रिमंडल वही स्वीकार नहीं करना चाहिए था। क्यों मंत्रिमंडल लेने के लिए चले गए? क्यों हटाया आखिर? वजह क्या थी हटाने की? वजह क्या थी? क्यों हटाया गया? वजह तो ये था कि भाई मुख्यमंत्री पद हेमंत सोरेन ने दिया, अब जब वो जेल से आ रहे थे तो मुख्यमंत्री पद वापस मांग ली। दिक्कत क्या थी? बपौती है क्या मुख्यमंत्री? राजा के बेटा ही राजा बनेगा क्या भैया? नहीं बोलेंगे ना, अकेला के लिए लड़ लीजिए ना। आपको बोलते हैं गठबंधन की बात बोलते हैं, उन लोग भी अकेला आ जाए, कांग्रेस अकेला आ जाए, जेएमएम अकेला आ जाए, आरजेडी अकेला आ जाए, हम अकेला आ जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए कौन जीतता है कौन हारता है। आप लोग अकेली के चक्कर में आप लोग का सरकार बनते बनते चूक गया 2000। मैं इंतजार कर रहे थे कि जयराम बाबू खुद आ जाते, है ना, उनको बताते। वो बड़ा मंच में खड़े होकर के बोलते हैं कि मौसा ने क्या किया है, उनको बताते कि आप जिस धनबाद जिला से जो रोड से होते हुए जो आप यहाँ पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं ना, वो चकचकाती रोड जो है ना, आपके मौसा ने बनवाया है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की सियासत तो छोड़िए, झारखंड के गांव गराम से लेकर जिला जवार तक के चौक चौराहों पर अगर चाय पर चर्चा ना हुई तो फिर क्या हुआ? रामगढ़ एक ऐसा विधानसभा सीट जिसको लेकर चर्चाएं इस कदर होती हैं कि यहाँ एक विधायक निर्वाचित हुए, मंजरूल हसन खान विधायक तो बन गए, लेकिन शपथ लेने से पहले ही उनकी राजनीतिक हत्या हो गई। ये उस रामगढ़ का नाम है। रामगढ़ का जिक्र इसलिए भी आता है क्योंकि रामगढ़ पहले छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का पारंपरिक सीट रहा। रामगढ़ राजघराने के लोग यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। रामगढ़ सह हजारीबाग इस सीट का नाम हुआ करता था। 2 विधायक यहाँ से निर्वाचित होते थे एक साथ। इसके बाद अगर आप पारंपरिक तौर पर देखें तो भाकपा की ये सीट रही। बाद में 80 से लेकर सन 2001 तक यहाँ भाजपा के विधायक चुनाव जीतते रहे। 2001 का चुनाव मुझे इसलिए भी आपको याद दिलाना ज़रूरी लगता है क्योंकि दुमका लोकसभा सीट से तब के तत्कालीन सांसद बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बनने के लिए रांची जा रहे थे, तब उनको उपचुनाव में जीत हासिल कर किसी विधानसभा सीट से विधायक बनना ज़रूरी था। सो यहाँ पर यानी सन 2000 में यह सीट खाली हो गई। यहाँ के विधायक, भाकपा के विधायक, यहाँ उनका निधन हो गया और इसी उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतकर विधायक बने और मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने इस राज्य को लेकर आगे बढ़ा। अब ये स्थिति है कि ये आजसू की पारंपरिक सीट है। 5, 9, 14 यहाँ पे लगातार चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक बने, मंत्री रहे। कोई ऐसे मुख्यमंत्री, संभवतः 2 मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जिनके कार्यकाल में चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री नहीं बने। लगभग मंत्री पद ही उनके पास रहा। इसके बाद अगर चलिए तो 2019 में यहाँ ममता देवी चुनाव जीती, लेकिन गोला गोलीकांड के चक्कर में उनकी विधायकी चली गई और फिर यहाँ उपचुनाव हुए। उपचुनाव के बाद नतीजा ये रहा कि लगभग 21 साढ़े 21 हज़ार वोट के बाद, वोट के अंतर से यहाँ सुनीता चौधरी यानी चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी चुनाव जीतने में सफल रही। ये है पूरा इतिहास रामगढ़ विधानसभा सीट का। अब आते हैं थोड़ा यहाँ के वर्तमान पे और वर्तमान के समीकरणों को थोड़ा समझते हैं। सुभाष चौक है, कहते हैं रामगढ़ की राजनीति यहीं शुरू होती है और यहीं खत्म भी हो जाती है। सुभाष चौक पे चर्चा हो रहा है, तो थोड़ा चर्चा में ये बताइए कि रामगढ़ की चर्चा किसकी तरफ है, सुनीता चौधरी की तरफ, ममता देवी की तरफ? देखिए, रामगढ़ की जो वर्तमान जो समय है, इसमें एक ही नाम है, श्रीमती सुनीता चौधरी। वो लगातार चुनाव जीतने के बाद जो उपचुनाव हुआ, जो जीती है, उसके बाद जो कार्य की है मैडम ने, वो लगातार 15 महीनों में इतना कार्य किया है कि पिछले 3.5 साल को वो फेल कर चुकी है। तो यहाँ पे एक ही हवा है, सुनीता चौधरी। आप एक नाम बता रहे हैं भाई, 2009, 14, इससे पहले 5, 9, 14 चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ से विधायक रहे।
मंत्री भी रहे लगभग। सुप्रीमो के बाद कहे जाते हैं कि पार्टी में आजसू में दूसरा सबसे बड़ा दखल रहता है चंद्र प्रकाश चौधरी का। उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव जीती, उनके बेटे की भी चर्चा थी कि भाई वो चुनाव जीतेंगे चाहे आगे चुनाव लड़ेंगे। लग रहा है कि एक ही पार्टी छोड़िए एक ही घर का ये पारंपरिक सीट हो गया। परिवारवाद का सबसे बेस्ट उदाहरण ममता देवी इसको बता रही हैं। जी, एक बार पहले तो अगर ममता देवी अगर परिवारवाद का उदाहरण देती है तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 2019 का चुनाव में ममता देवी जब जीती थी, उसके बाद जब वो जेल चली गई अपने कुकर्मों के कारण, तो फिर बजरंग महतो क्यों? और जब बजरंग महतो क्यों, पहले ये बताइए। और बजरंग महतो जब अगर चुनाव हार गया, उसके बाद अगर ममता देवी का अगर स्टे लग गया, ये बरी नहीं हुई है, स्टे लगा, तो फिर ममता देवी क्यों? पहले ये बताइए, ममता देवी क्यों? ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? और दूसरी बात, अगर आप परिवारवाद पे कहते हैं तो श्री चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम जो है ना, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और रामगढ़ की जनता अगर उन्हें वोट दे करके जिता रही है, रामगढ़ के युवा अगर वोट दे के जिता रही है, तो जाहिर सी बात है युवाओं के लिए सोच रहे हैं, रामगढ़ के लिए विकास के लिए वो सोच रहे हैं, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं। और उनकी विधायक जो अभी सुनीता चौधरी जी है, जो हम वर्तमान में एनडीए की प्रत्याशी भी है, उन्होंने 15 महीनों में बहुत अच्छे काम किए हैं, तब ना दोबारा से जनता उन्हें लाइक कर रही है, दोबारा उन्हें जिताने का काम कर रही है। और भी लोगों का मत जान लेते हैं। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंतखाब आलम हुआ। एक बात बताइए, मतलब लोग बता रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक का वोट, आदिवासी वोट, मैया सम्मान योजना के द्वारा जो महिलाएं कंसोलिडेट किए हैं, कंसोलिडेटेड वोट है जेएमएम का, वो तो 40% से शुरू कर रही हैं। सुनीता चौधरी को कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि वे चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, सुनीता चौधरी के पास कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने काम किया है ना। सुनीता चौधरी ने अपने 15 महीनों के कार्यकाल में जो काम किया है, वो कार्यकाल यहाँ के लोगों के पास खुले किताब की तरह है। और उन्होंने यहाँ की जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है इस मामले में। 15 महीनों के कार्यकाल में 1500 करोड़ से अधिक की योजनाएं रामगढ़ विधानसभा के धरती पर उतर करके काम कर रही हैं, योजनाएं चल रही हैं। आप इतना दावा कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि 5 ऐसे काम बड़े गिना दिए जो आपको लगता हो कि सुनीता चौधरी के कार्यकाल में 5 सबसे बड़े काम। 320 करोड़ रुपए का भैरवी जलाशय से नहर को निकलना, उसका टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया। 320 करोड़ ऐसे बता दिया मैंने। 340 करोड़ के आसपास का 4 लेन का रोड जो गोला डीवीसी चौक से मूरी तक का है, उसका काम हो गया। ये 4 लेन रोड ये नेशनल हाईवे वाली रोड है क्या? नेशनल हाईवे की रोड है, लेकिन उनके प्रयास से, उनकी कोशिश से यहाँ से भेजी गई सारी फाइल, और उसके बाद फिर चंद्र प्रकाश चौधरी भी उसमें लगे रहे, और उसके बाद उस योजना को यहाँ पर उतारने का काम किया गया। 4 लेन का काम आजकल विधायक भी करा रहे हैं क्या? विधायक कोशिश करता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। विधायक हर जगह हाथ पैर मारता है, राज्य में, अपने विधानसभा में हाथ पैर मारता है और कोशिश करता है कि वो लेकर के जाए। अब अगर विधानसभा में या विधायक अगर इन सारे वस्तुओं पर अगर हाथ पैर नहीं मारेगा, तो फिर विधायक से अगर रोजगार की बात की जाएगी तो विधायक बड़े बड़े कंपनी और फैक्ट्रियों को कहाँ से लाएगा? उसके लिए तो उसको जाना ही पड़ेगा बड़े घर पर, संसद में, वहाँ पर और भी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से मिल करके। आप इतना काम गिना रहे हैं, हेमंत सोरेन तो खुले मन से कह रहे हैं भाई हम कृषि लोन माफ कर दिए, हम मैया सम्मान का राशि जो है वो दुगना, आज 1000 दे रहे हैं, सरकार अगर बन जाती है हेमंत सोरेन की 2500 रुपया देंगे। आप लोग गोगो दीदी में 2100 रुपया पे अटके हुए हैं। तीसरा, कृषि लोन माफ हो गया, बिजली बिल माफ हो गया, अब क्या चाहिए? वृद्धा पेंशन दे ही रहे हैं, सारा व्यवस्था तो कर ही दी। हेमंत सरकार अभी बनी है क्या? 5 साल हो गया, 2019 में चुनाव जीते। 2019 में चुनाव जीते, 2019 में सरकार बनाई। 2019 में सरकार बनाने से पहले जो वायदे उन्होंने जनता से किए थे, उस वायदे के तहत उन्होंने उन वायदों को क्या धरातल पर रखा? अगर मैया सम्मान योजना यहाँ के महिलाओं को देना था, यहाँ के बच्चियों को देना था, तो जिस दिन सरकार बनी पहले कैबिनेट में लेकर के आते। अभी 1 महीना क्यों, इससे पहले का जो आपके पास और 59 महीना था, उस 59 महीना में मैया सम्मान योजना क्यों नहीं दिया? ठीक है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि देना था तो शुरुआत से देते, अभी कहाँ दे रहे हैं? लेकिन फिर जेएमए वाले कहते हैं कि हम तो कम से कम दे भी रहे हैं। रघुवर दास के कार्यकाल में तो महिलाओं को सम्मान ही नहीं मिला। अरे महिलाओं के सम्मान की बात आप बोलते हैं? रघुवर सरकार में 1 रुपए में रजिस्ट्री होती थी महिलाओं के लिए, ये आपको मालूम है कि नहीं? आप मालूम कीजिए इस मामले में 1 रुपया नहीं पैसा दे, सम्मान राशि देने। महिलाओं के सम्मान की बात अगर करते हैं तो आप महिलाओं के सम्मान बताइए कि झारखंड बनने के 24 साल के बाद
अगर सबसे खराब स्थिति महिलाओं की रही, उनके मान सम्मान, उनकी इज्जत, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, सबसे गंदा रिपोर्ट कार्ड इस हेमंत सरकार का है। 7,500 से अधिक महिला उत्पीड़न केस इनके कार्यकाल में दर्ज हुआ है। ये कैसा सम्मान है? इतनी ही बुरी है अगर हेमंत सोरेन की सरकार, तो भाई 5 आदिवासी सीट आप क्यों हार गए लोकसभा जा चुनाव? रही है सरकार, हैं? लोकप्रिय नहीं, हमको सरकार आप बोल रहे हैं, हम जा रही और है। भी लोगों से बात कर रहे थे, 5 आदिवासी सीट बीजेपी हार गई लोकसभा चुनाव। देखिए, हार जीते के चुनाव जनता के बीच में है। हाँ? जनता के बीच में वो, क्योंकि देखिए मेरे बात को पहले समझिए। हाँ। पहले जो चुनाव सरकार लेकर आई, उत्पाद सिपाही की बहाली, हाँ। उसी समय का है ये, उत्पाद सिपाही का बहाली। आप मैया सम्मान योजना का बात बोलते हैं, हाँ। मैया सम्मान योजना तो दे रहे हैं, बाबू लोग का जान ले रहे हैं उत्पाद सिपाही के नाम पे। उत्पाद सिपाही के प्रति आज कल्पना सोरेन भी नहीं पूछती है कभी स्टेज पे कि कैसे मरे, क्यों मरे, और हेमंत सोरेन वही जेल पे था घोटाला में, तो उसके लिए रो रो के दिखाती थी। उस रोना धोना को लोग देखा, और अभी का जनता ये चीज भी देख रही है कि उत्पाद सिपाही के मामले में कितने घर को उन्होंने उजाड़ दिया है। कोई ऐसा घर के बारे में जाके पूछी, कल्पना सोरेन रहे या हेमंत सोरेन रहे, किसी से जानकारी लेने का काम नहीं किया वो लोगों ने कि किसके घर का बेटा मरा उत्पाद सिपाही के मामले में। कल्पना सोरेन पे बात कर रहे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन फायर बैक कर गई आप लोग की। आप लोगों ने सोचा कि हेमंत सोरेन को भाई जेल में डलवा देते हैं, आरोप लगाते हैं वो लोग कि भाई हम लोग को जेल में 1,34,000 करोड़ रुपया बकाया राज्य का मांगते हैं वो, तो आप लोग जेल डलवा देते हैं। ये तो आरोप आप लोग पे लगा। अरे हम लोग कैसे जेल जाने, हम लोग न्यायालय हैं क्या? आप ये बताइए, हम लोग न्यायालय हैं वो क्या? तो सीधा सीधा खड़ा होकर मंच से जनता कह रहे हैं। है, हम लोग जनता है, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भाई आप अच्छा काम कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया, पिछड़े समाज से आया हुआ, आप लोग को तकलीफ हो गई। आप लोग को लगता नहीं है कि एक आदिवासी आगे बढ़ सकता है? कैसे नहीं भाई, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे अर्जुन मुंडा भी आदिवासी थे, वो भी मुख्यमंत्री थे। उससे पहले शिबू सोरेन थे, बहुत सारे लोग आदिवासी मुख्यमंत्री बने। तो स्थितियां हेमंत सोरेन बदली क्यों? क्या? पत्थलगड़ी का आंदोलन हुआ और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ आदिवासियों के खिलाफ। उसके बाद सेंटिमेंट जो है वो बीजेपी के खिलाफ चला गया आदिवासी सीटों पर, और लोकसभा चुनाव में इसकी परिणति ये हो गई कि 5 आदिवासी सीटें बीजेपी हार गई। आपको लग रहा है यही नतीजा इस बार हो सकता है 28 आदिवासी सीटों पर? कोल्हान में तो बीजेपी सिमट गई थी 14 में से 0 पर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ। इसके पीछे की हम वजह आपको बता दे रहे हैं। हाँ। अभी आप देख रहे हैं कि 5 लोकसभा की सीट हार गई, हाँ। जो आदिवासी बॉल सीट थी, आदिवासी रिजर्व सीट थी। ठीक बात। लेकिन उसके उल्टा ठीक अभी आपको देखने को मिलेगा कि उन्हीं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हाँ। सुपड़ा साफ होगा जेएमएम का। आज क्यों? अगर आप अपने आप को आदिवासी कह रहे थे मुख्यमंत्री, तो इनका क्या ये क्या थे? ये अभी जो मुख्यमंत्री बने थे उनके जाने के बाद चंपाई सोरेन, वो क्या थे? वो क्या थे? आप उनको जो बेइज्जत करके, धक्का मार करके हाँ। उनको निकालने का जो काम किए हैं, तो क्या आदिवासी आहत नहीं हुआ है? केवल आप ही कोई अधिकार हासिल है कि केवल आप ही बैठेंगे जेएमएम से मुख्यमंत्री रह करके? क्या जेएमएम का मुख्यमंत्री केवल आप ही बन सकते हैं? अरे आपको गोद में लेके खिलाया वो चंपाई सोरेन, जिस चंपाई सोरेन को आपने धक्का देके निकाला ना, आपको गोद में खिलाया, आपको बताया कि हम लोग कैसे आंदोलन करके झारखंड राज्य को अलग किए हैं, उसका मान सम्मान नहीं देख रहा आदिवासी। आप चंपाई सोरेन पे चाचा ये बात कर रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं, मतलब जेएमएम के कार्यकर्ता कैडर कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो हेमंता बिस्व शर्मा सीधा टच में थे चंपाई सोरेन से, पूरी सरकार आप लोग तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। बोल रहे हैं कि यही आप लोग अलग अलग राज्यों में करते हैं, विधायक तोड़ते हैं, सरकार गिरा देते हैं। देखिए, ये आरोप तो राजनीतिक में निराधार लगते रहते हैं। हाँ। आरोप तो लगते रहते हैं। और हेमंत सोरेन जी जब वो जेल गए, हाँ। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो चंपाई सोरेन जी को वो बना के गया। और फिर ऐसा क्या हो गया, जो सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए थे, उसके बाद भी वो चंपाई सोरेन को हटा करके और वो हेमंत सोरेन खुद से बन गए मुख्यमंत्री। ऐसा क्या हो गया? क्या था आखिर 2-3 महीने में क्या बिगड़ जाता कि चंपाई सोरेन हेमंत अगर मुख्यमंत्री रह ही जाते? तो वो एक अच्छे घराने से, वो भी एक अच्छे शालीनता और एक सोरेन परिवार और एक आदिवासी के बड़े नेता में जाने जाते हैं। ठीक बात। थोड़ा हम लोग राजनीति पर कन्फाइंड करते हैं। रामगढ़ की हाँ सबसे बड़ी बात है कि चंपई दा जब आए, जी, पहले नाम बता दीजिए। तरुण कुमार साहु, युवा मोर्चा अध्यक्ष भाजपा। जब चंपई दा आए, मुख्यमंत्री बने, उनको बना करके वे तो जेल चले गए। जितना वो जितना दिन भी रहे, 6 महीने 8 महीने के आसपास रहे, ठीक बात। उस कार्यकाल में जितना भी वो काम किए, हाँ। हेमंत जी से सहा नहीं गया कि भाई मेरे अनुपस्थिति में इतना काम इन्होंने कर कैसे दिया, जिसके कारण इनके मन में आहत हुआ। अच्छे काम होने के कारण इनके मन में आहत हुआ और इनको बेइज्जत करके
निकाल दिया गया। आप बेइज्जत की बात कर रहे हैं। वो जब से उनका राजनीति में पदार्पण हुआ चंपाई सोरेन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा कब उनको टिकट नहीं दी? हर बार वो टिकट दी है, टिकट लेकिन जब हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री इस बार बने, क्यों बेइज्जत किया? जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उनको मंत्रिमंडल मिला ही, बढ़िया मंत्रिमंडल। ठीक मिला। लोग कह रहे हैं कि जब इतना ही सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, तो चंपाई सोरेन को मंत्रिमंडल वहीं स्वीकार नहीं करना चाहिए था। क्यों मंत्रिमंडल लेने के लिए चले गए? अरे तो और मंत्रिमंडल अचानक क्या रहा है कि सम्मान उनके साथ समझौता हो गया? समझौता हुआ है। तो मंत्रिमंडल स्वीकार क्यों किया? मंत्रिमंडल उस समय की परिस्थिति अलग थी, लेकिन जब यहाँ पे हेमंत सोरेन से ज्यादा काम इन्होंने बेहतर काम किया, उसके बाद मतलब पानी नहीं पचा इनको, और उसके बाद फिर ये जो है कि क्या हटा कह रहे हैं कि सम्मान हम ही दिए, मुख्यमंत्री बनाने का जिम्मा तो हेमंत ने उठाया, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को नहीं मुख्यमंत्री बनाए, सीट खाली करवा दिए थे गांडे का, लेकिन इतना सम्मान देने के बावजूद तो छल कर दिया। आप लोग तोड़ लिए कह रहे हैं। पूरी पार्टी बिखर रही थी। अच्छा पार्टी आप लोग देख रहे होंगे अपने पैनी निगाह से। हाँ। बैठक बुलाई गई थी, है ना, कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू को वो मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन पार्टी तैयार नहीं हुई। इसीलिए गांडे से सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया था। लेकिन उनको लगा कि अगर मेरा सबसे विश्वासी कोई आदमी है जिसको हम रबर स्टैंप बना सकते हैं, तो उनको चंपैदा लगे, है ना। लेकिन जब चंपैदा ने अपने हुनर को और झारखंड के प्रति, झारखंड के लोगों के प्रति, झारखंड के विकास के प्रति उनकी जो सोच थी शुरुआती दिनों से कि बिहार से अलग झारखंड होगा, और कैसा झारखंड होगा मेरे सपनों का, जब अपने सपनों के झारखंड की परिकल्पना को वो आगे बढ़ाने लगे, तो इनको खुजली होने लगी। क्यों हटाया? आखिर वजह क्या थी हटाने की? वजह क्या थी? क्यों हटाया गया? वजह तो ये था कि भाई मुख्यमंत्री पद हेमंत सोरेन ने दिया, अब जब वो जेल से आ रहे थे तो मुख्यमंत्री पद वापस मांग ली। दिक्कत क्या थी? बपौती है क्या मुख्यमंत्री? राजा का बेटा ही राजा बनेगा क्या भैया? राजा का बेटा ही राजा रहेगा, ये पद वापस ले लिए तो उनका सारा जगह सब फोटो नाम सब क्यों हटवा दिए? जो भी उनका योजना किया हुआ था, सब जगह से उनका नाम फोटो क्यों हटवा अच्छा दिए? एक बात बताइए, कोल्हान में असर होगा क्या चंपाई सोरेन के? बिल्कुल असर होगा। कोल्हान में हम लोग जेल बहुमत में से आएंगे। सुपड़ा साफ होगा। हमने आपको कहा ना, 14 में कितना सीट आएगा बीजेपी को? कोल्हान में लगभग 8। कोल्हान में 8 सीट आएगा आप लोग? बिल्कुल 8 से आप 10 देख सीट आएगा लीजिएगा हम भैया, लोग का। आप फिर से चुनाव जब जीत जाएंगे, आप आएंगे फिर इंटरव्यू लीजिएगा, बता रहा हूँ आप सोचे नहीं होंगे, उससे ज्यादा हम लोग सीट लाएंगे कोल्हान पे। हरियाणा वाला फैक्टर यहाँ भी होगा लग रहा है। आप देखिएगा ना असर क्या होगा, उस समय बताएंगे हम लोग क्या किए हैं। थोड़ा हम राजनीति पर और भैया हाँ। युवाओं ने ठाना है निकम्मी सरकार हटाना है, इसलिए युवा हम ठान चुके हैं। और शुरुआत रामगढ़ का विधानसभा, रामगढ़ क्षेत्र का जो भी विधायक रहेगी, नौकरी देने के बात हुई थी, हाँ। कितने लोगों को नौकरी मिला है उनके कार्यकाल में? उसके बाद अभी जो वो बोलते हैं महिला सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, हमने 2100 का देने का वादा किया, तब आप लोग मैया सम्मान देख लिए कि 1000 रुपया दे रहे हैं, 2100 रुपया दे रहे तब जाके वो 2500 किए हैं। हम लोग हमारा देखा देखी वो 2500 रुपया किए हैं, थोड़ा रामगढ़ लेकिन वो मिले या नहीं मिलेगा ये भरोसा हैं। है। थोड़ा रामगढ़ स्पेसिफिक हो जाते हैं। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसू पार्टी के नगर अध्यक्ष अरुण अग्रवाल हुए। चाचा जी बोलेंगे भैया जी बोले? जो आपका इच्छा है देख लीजिए, बाल दाढ़ी से आपको पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा एक बात बताइए, रामगढ़ में लोग कह रहे हैं कि भाई 15 साल हो, कितना एक ही परिवारवाद कितना होगा? थोड़ा एक बार नया को मौका मिले। ममता देवी भी यहाँ से तैयारी कर रही है भाई। नया नहीं है। ममता देवी यहाँ एक बार विधायक रही हैं ममता देवी, लेकिन 3 साल के लिए, 5 साल का एक बार मौका मिलना चाहिए ना उनको भी। नहीं, आपको मालूम नहीं है हाँ। कि 3 साल के लिए, वो 3.5 साल के लिए रही थी। 3.5 साल के लिए थी उनकी सदस्यता चली गई विधायकी की। कह रहे 5 साल एक पंचवर्षीय योजना में तो काम करने दीजिए। तो रुक जाइए, 2024 का जो चुनाव हो रहा है, हाँ। 5 साल हम लोग को आने दीजिए, उसके बाद उनको 1.5 साल का फिर मौका देंगे, तो 5 साल पूरा हो जाएगा। कहाँ आप लोग नाराज हैं? कांग्रेस मतलब यहाँ लगातार जीत रही, इसीलिए कह रहे हैं क्या ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है? नहीं, कांग्रेस का गढ़ की बात नहीं है। हाँ। जो क्षेत्र का विकास कर सकता है, हाँ। उनका गढ़ होना चाहिए। हमारे माननीय विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी ने 1.5 साल के दरमियान में क्षेत्र का पूरा विकास की है। तो कह रहे हैं लोग कि डमी कैंडिडेट हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी 3 बार के विधायक रहे, यहाँ से मंत्री रहे इतने बार, गिरिडीह चले गए, सांसद हो गए। रबर स्टाम्प जैसे आप लोग कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन को रबर स्टाम्प बना रहे थे हेमंत सोरेन, वैसे ही चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुनीता चौधरी को रबर स्टाम्प बना रहे हैं। जनता आपको बोल रही है कि आप बोल रहे हैं? नहीं, जनता भी बोल रही है और थोड़ा हम भी बोल रहे हैं कोई भाई। जनता बोल रहा है यहाँ पे? नहीं, आपको लोग बोला लोग। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है।
आप तो सबसे पहले बात को समझिए कि क्षेत्र का जो विकास हुआ है और यहाँ के एक जनता आपको बताने का कार्य करेंगे कि रोड का काम हो या नाली का हो या लाइट का हो या पुल पुलिया का हो या गरीब का मसीहा बन के काम करने का कार्य की है। माननीय इसमें काहे हार गई? 19 में हारने का कारण यही रहा कि बीजेपी आजसू का गठबंधन नहीं हुआ। गठबंधन भी नहीं था और दूसरा बात है सहानुभूति वोट मिलने के कारण ममता देवी ने जीती है। भैया हम तो यही बोलेंगे ना, अकेला के लिए लड़ लीजिए ना। आपको बोलते हैं गठबंधन की बात बोलते हैं, उन लोग भी अकेला आ जाए, कांग्रेस अकेला आ जाए, जेएमएम अकेला आ जाए, आरजेडी अकेला आ जाए, हम अकेला आ जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए कौन जीतता है कौन हारता है। आप लोग अकेला अकेली के चक्कर में आप लोग का सरकार बनते बनते चूक गया 2000। मैं 5 लोग हो जाता हूँ, आप अकेले हो जाते तो आप तो हारिए नहीं जाइएगा हमसे, सीधी सी बात। सुनी तो अब थोड़ा 2-3 सवाल हमको लगता है कि थोड़ा जेल कैंप पे भी बात होनी चाहिए, जयराम महतो की पार्टी पर भी बात होनी चाहिए। पनेश्वर महतो उनके कैंडिडेट हैं, कह रहे हैं कि कुर्मी का वोट इस बार तीन तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ ममता देवी, दूसरी तरफ सुनीता चौधरी और तीसरी तरफ जयराम महतो के जो कैंडिडेट हैं पनेश्वर महतो। कुर्मी वोट छिटक रहा है क्या इस बार? आज बिल्कुल नहीं छिटक रहा है, बिल्कुल नहीं छिटक रहा है। परेशानी आप लोगों की बड़ी है? कोई परेशानी नहीं बढ़ी है, कोई परेशानी नहीं बढ़ी है। नहीं, जयराम महतो सीधा टक्कर आजसू को दे रहे हैं, उनके लिए खतरा हो जाए। जयराम महतो केवल वो स्वयं आ जाते, हम लोग तो उनके लिए पल के बिछाए बैठे थे। आप बता रहे हैं, हम लोग तो कोई जान ही नहीं रहे कहाँ कहाँ कौन है सो। अपने आगे आप क्रांतिकारी लिख दीजिए तो आप क्रांतिकारी कहलाइएगा। झारखंड के बचाने में अब टाइगर लिखेंगे भैया तो शेर सिद्धू थोड़े ना कानू, बन जाएंगे। निर्मल डॉग महतो, नहीं लिख रहे, कुत्ता भगत जी, बनने के लिए। ये सब अहम भूमिका निभाए, आपको भी पता होगा। वो सब क्या किए? फाइट किए, जनता के बीच में रहकर फाइट किए। वो सब पद फाइट करें 1932। भैया सुनिए, वो तो बोल रहा है हमको पद दीजिए, हमको सीएम का पद दीजिए, विधायक का पद दीजिए, तब हम लड़ेंगे। आज इतना आंदोलन लाया 1932, खतियानी लाया, कौन सा खतियानी निभाया? कह रहे हैं कि भाई हम 1932 के आधार पर स्थानीयता और नियोजन लेके आएंगे। हर एक चीज आप जिस आजसू बोलेरो खरीदा है। आप जिस आजसू के बारे में बात करें वो तो 1985 के समर्थन में खड़ी थी। 1932 का तो हेमंत सोरेन भी बोला, लॉलीपॉप धरा दिया। तो इससे पे कैसे भरोसा करेंगे हम? इस पे कैसे भरोसा तो करेंगे? जयराम महतो करेंगे हम पे भरोसा करी सरकार ये में। भरोसा करने लायक है ही नहीं। पहले हम विधायक सुनिए हमने पहला स्टेप तो लिया 1985 का, और अगर हम लोग सत्ता से बाहर आए तो सीधी सी बात है। सुनिए मेरी बात, क्या 32 है कि सुनिए, 85? मेरी बात पहले समझिए। अगर हम लोग सत्ता से बाहर है तो जेएमएम पे लोगों ने क्यों बैठाया? वो गठबंधन को क्यों बैठाया? क्योंकि उन्होंने 1932 का वादा किया था, आखिर उन्होंने 1932 में तो लागू नहीं कर दिया। और दूसरी बात आपने बोला जेल के हमको कोई अगर स्वघोषित नेता अगर बनता है तो ऐसा तो बहुत, हम भी अपने आप को लिखवा देंगे मैं हूँ भगवान, मैं हूँ गॉड, आई एम द गॉड। तो क्या मैं गॉड हो जाऊंगा? गॉड नहीं होगा, स्वघोषित नेता नहीं होता है। और चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो नाम है ना, जो उसके आगे जो लगा है विकास पुरुष, वो खुद नहीं लगाए हैं, पूरा झारखंड जानता है। लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो टफ कंपटीशन दे रहे हैं आजसू को ही, कह रहे हैं लोग। कुर्मी वोटर दोनों का मार्केट है और इन लोगों का मार्केट डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, जयराम महतो के पार्टी से कैंडिडेट कौन है? पनेश्वर महतो यहाँ से। ये हमको अभी अरे आप लोग राजनीति करने वाले लोग को मालूम नहीं, आप लोग को निर्दलीय का खबर रहता है, आप लोग को पनेश्वर महतो। इंतजार कर रहे थे कि जयराम बाबू खुद आ जाते, है ना, उनको बताते। वो बड़ा मंच में खड़े होकर के बोलते हैं कि मौसा ने क्या किया है। उनको बताते कि आप जिस धनबाद जिला से जो रोड से होते हुए जो आप यहाँ पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं ना, वो चकचकाती रोड जो है ना आपके मौसा ने बनवाया है। और आज जो आप रामगढ़ विधानसभा में खड़े हैं और इसको बोलते हैं कि मैं रामगढ़ जिला में आया हूँ, वो रामगढ़ जिला भी उनके मौसा ने बनवाया है। साथ में मौसी ने। और आपको एक बात और बता देते हैं, रामगढ़ को शिक्षा के हब के तौर पर परिवर्तित करने के लिए यहाँ के लोग, यहाँ के लड़के पढ़े लिखे हों, यहाँ पर दूसरे जिले के लड़के आकर के रामगढ़ में शिक्षा ग्रहण करें, दूसरे राज्य के बच्चे आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए उनके मौसा जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया है। उनके मौसा जी ने ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनवाया है। लेकिन एक बात बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इंतजार कर रहे थे कि वो आते तो उनको बताते। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, मौसा जी की स्थिति खराब तो जयराम महतो कर ही दी। जीते नहीं, हारे नहीं, लेकिन कुर्मी वोट इधर तो उधर हुआ। अरे कुछ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर यहाँ की जो विधायक के प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, वो आंसू बहा करके एक शब्द बोलती हैं, षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा दिया गया। आपने भी सुना होगा ना, आपने सुना है ना षड्यंत्र के तहत। अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, षड्यंत्र और कुकृत्य
ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अलग अलग मायने हैं, लेकिन पता नहीं उनकी डिक्शनरी में कुकृत्य नहीं है। यह उनके कुकृत्यों का नतीजा है कि उनको न्यायालय ने सजा दी। वो अपने आप को आंदोलनकारी कहती हैं कि मैं आंदोलनकारी नेता हूं। वो आंदोलन करने के लिए अपने साथ एक भीड़ को लेकर के जाती हैं आईपीएल में, उपद्रवी भीड़ को। उसमें भाजपा नेता भी रहते हैं। कोई भाजपा नेता नहीं रहता है। कौन भाजपा नेता रहता है? कोई भाजपा नेता नहीं है। राजीव जायसवाल या समथिंग कुछ। उस समय वो कोई नेतागिरी नहीं कर रहा था। उस समय वो नेता नहीं था। उस समय ये वहां से पार्षद थी और अपनी अगुवाई में एक भीड़ को लेकर के जाती हैं आईपीएल पर। अपने आप को कहती हैं कि आंदोलन करने के लिए मैं गई थी वहां पर। उस उपद्रवी भीड़ को क्या चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा था कि आप वहां पर पत्थरबाजी कर दो? चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा था कि इंटेकवेल को तोड़ दो? चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा था कि सरकारी वाहनों को आगजनी करके आग लगा दो? चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा था कि बीडीओ की आंख को पत्थर से कूच करके फोड़ दो? चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा था कि सीओ के सर को पत्थर से कूच करके फाड़ दो? चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा था कि अपने साथ एक गनमैन को लेकर के जाओ जो गोली चलाएगा, 2 निरीह लोगों की हत्या कर दो। अरे भैया, आप अपने साथ एक भीड़ को लेकर के जाती हैं जो पूरी तरह से उपद्रवी है, जो वहां के कानून व्यवस्था को हाथ में लेती है, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े कांड होते हैं। तो उसके बाद आपको वो आपके कृत्य हैं और उन कुकृत्यों को जब वहां पर वीडियो खड़ा होकर के दिखलाता है अपनी आंख को कि हमारी आंख को इनके द्वारा लाई गई भीड़ ने कूच करके फोड़ दिया है, सीओ बताता है कि इनके द्वारा लाई गई भीड़ ने हमारे सर को फाड़ दिया है, और 2 विधवा औरतें वहां पर रो करके कहती हैं कि इनकी वजह से हमारे पति की जान गई है, तो क्या लगता है ये षड्यंत्र है? कोर्ट बेवकूफ नहीं बैठा है। कोर्ट ने उनको सजा दिया। कोर्ट ने सजा दी, उनकी विधायकी भी चली गई। और इसी न्यायालय ने क्या किया चंद्र प्रकाश चौधरी? उसी न्यायालय ने इनको चुनाव लड़ने की अनुमति भी दी है। किस न्यायालय ने दी? चुनौती उनका जो सजा हुआ है, क्या उनके वो बाइज्जत बरी हो गई है? बाइज्जत बरी नहीं हुई, लेकिन उनको परमिशन तो मिल गया, चुनाव लड़ने का नहीं मिला। परमिशन मिलना एक अलग चीज है और बाइज्जत बरी होना एक अलग चीज है। अपने आप को बताना कि षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा दिया गया है। न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगता है, ये बात आप भी जानते हैं। अरे इसीलिए तो इतना समय लग गया। गोला गोली कांड 16-17 का मामला था, इनको सजा होता है 23 को। अगर कोई दूसरा देश होता ना तो 16-17 को पैक थी और अभी लड़ भी नहीं पाती है, अपनी सजा काट रही होती। ये रामगढ़ का सुभाष चौक है। कहते हैं कि राजनीति पर यहाँ जितनी चर्चाएं हो जाएंगी। सुनिए, ये लोग कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। जब ये जेल गई, वापस आकर के चुनाव जीतती हैं, चुनाव जीतने के बाद किसकी सरकार बनती है? हेमंत बाबू की सरकार बनती है। अरे ये सरकार इनके द्वारा कथित स्व घोषित आंदोलन को आंदोलन नहीं मानती है। नहीं तो सरकार अपने खास करके नेताओं के आंदोलन को, जो केस मुकदमा चल रहा होता है ना, अगर लगता है कि नहीं सचमुच ये आंदोलन है, लोगों के हित की बात थी और उस पर इनको केस हो गया है, तो वैसे आंदोलन में लगे हुए केसों को सरकार माफ कर देती है। सरकार ने, जो इनकी सरकार है, इनके समर्थन की सरकार है, सरकार ने इनके द्वारा किए गए काम को आंदोलन नहीं माना और इनकी सरकार और इनके सरकारी वकील ने पूरे मजबूती के साथ इनके खिलाफ केस लड़ा। सरकारी वकील ने सारे मामले को लड़ा है और इनको सजा दिलवाई है। षड्यंत्र हम कर रहे हैं। चलिए, कुल मिला के मसला ये है। और मैं भी कहूँगा, वी ऑल आर द डाई हार्ट फैन ऑफ सीपी चौधरी सर, बिकॉज ऑफ हिज डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ हिज केयरनेस टुवर्ड्स द पीपल ऑफ रामगढ़, बिकॉज ऑफ हिज लव। ठीक है, मत उत्तर अंग्रेजी बोल रहे हो, वो तो पीएचडी नहीं, मैं पीएचडी नहीं किया हूँ, मैं मास्टर्स किया हूँ। सरकार 1 नंबर का निकम्मा सरकार है और सरकार का फोकस कोयला, बालू, गिट्टी, इस पे ज्यादा फोकस है। एक आरटीओ और डीटीओ अगर गाड़ी पकड़ता है, तुरंत अब इसको खत्म करते हैं। 100 में से कितना नंबर देंगे ममता देवी को? 1 से 100 में 0 हो सकता है हमारा। शुरू करते हैं। 0 सुनीता चौधरी को कितना नंबर देंगे? 100 10 में 100 में 100। बीजेपी और आजसू को कितना नंबर मिलेगा 1 से 100 में? पूरा 100 में 100 भैया। कुल मिला के मसला ये है कि सुभाष चौक पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पे खूब युवाओं की टोली लगी। लोगों ने दम भर अपनी अपनी सरकारों को गरियाया ये देहाती शब्द है, मतलब कि तार्किक तौर पर बात कही है। अब देखिए, चुनाव में इस तरह के शगुफे और इस तरह के दावे प्रतिदावे
वादे और प्रतिवादे होते रहते हैं, लेकिन इसका काम बस इतना बर है कि चुनाव से पहले ठीक ठाक माहौल बन जाए। लेकिन जो जनता है, जो ग्रामीण स्तर पर है, जो अंचलों में है, जो गांव देहात जिला जवार में है, वो तय करेगी, ये लड़के तय करेंगे कि इस बार विधायकी का चुनाव कौन जीतेगा। तो रामगढ़ का अगला विधायक कौन होगा इसका पता तो चुनाव में पता ही चल जाएगा। 23 तारीख का इंतजार कर लीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है, आप देख रहे थे, बताइए। सरकार का एक आरटीओ डीटीओ 2 टन ओवर अगर गाड़ी में लोड मिलता है तो 2,89,000 रुपया फाइन करता है, और वो 2,89,000 रुपया कहाँ जाता है उसका हिसाब आज तक दिया है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन हिसाब दे दीजिएगा इनके सवाल का। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है विक्की। शुक्रिया।